दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद में इन्वायरमेंट एनालिसिस के कौन कौन से मेजर स्टेप्स होते हैं और इन इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने के क्या क्या मेन एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब समझते हैं। देखो इन्वायरमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग्स है, वॉट एवर सराउंडिंग्स वी हैव, लाइक जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, उसको ही हम क्या सिंपली बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। कि उसको ही हम क्या बोलते हैं कि अपना इन्वायरमेंट बोलते हैं। देन इसके बाद में एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि टू एनालाइज, लाइक किसी चीज़ की जांच करना, किसी की किसी चीज़ की जांच करना, छानबीन करना, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस का करने का क्या मतलब हुआ, जब भी हम कभी भी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप करने से पहले, कोई भी बिजनेस को करने से पहले हमको इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखो, जब आप लोगों को पता भी होगा कि शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस SWOT है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड सेट्स, ठीक है। जिसमें से जो भी हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या पार्ट होता है, ये इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज और ये जो सेट्स हैं ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से सेट्स हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस को हम पेस्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम भी है जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स द एसेसिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि हम यहाँ पर केवल अपॉर्चुनिटीज़ और सेट्स की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या सेट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कि इसके बारे में हम जांचने की, इसके बारे में हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी बिजनेस को करने जा रहे हैं उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें क्या सेट्स हैं, उसको देखने की, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट एनालिसिस है उसको हम लोग पेस्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। पेस्टल एनालिसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म ही है जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म एक तरीके से लिखा हो। ये एक फुल फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके से ऐसे याद करने की एक ट्रिक होती है जिसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं कि पॉलिटिकल, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, देन सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। जब भी हम इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं तो ये सभी फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो पॉलिटिकल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल के अंदर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गए, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, तो आपके बिजनेस के लिए उसी चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। देन इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक में क्या महंगाई चल रही, क्या इन्फ्लेशन है, ठीक है। जब भी पैसे रुपए से रिलेटेड बात आती है तो वहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक की बात करते हैं। देन सोशल के अंदर हम कस्टमर की बिहेवियर की बात करते हैं, कस्टमर को क्या इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर कैसा है, क्या डेमोग्राफिक फैक्टर है। देन इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो सोशल के अंदर आती है। देन टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, देन इन्वायरमेंटल रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, जैसे कि जो भी क्लाइमेट है गया है ना, आपका वेदर हो गया, क्लाइमेट होगा, किस तरीके के मौसम में कहाँ एटमॉस्फेयर है, आपका बिजनेस किस तरीके के एटमॉस्फेयर में है, लाइक कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर पानी, सर्दी गर्मी बरसात किस तरीके की पड़ती है, वो सभी चीज़ें इन्वायरमेंटल के अंदर एनालाइज करी जाती है। देन लीगल के अंदर क्या बात होती है कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की साइड से और किस किस चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, कौन कौन से लॉ हैं, कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों का, ये सभी कंपोनेंट्स हैं, इन सभी के ऊपर हम बात करते हैं। जब भी हम एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यानपूर्वक हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेप्स की बात करते हैं एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर। जब भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को, तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि आइडेंटिफाई फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब हम देखते हैं कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि कितना पैसा है हमारे पास में, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, कौन कौन से रूल हैं, रेगुलेशन है, कौन से ऐसे लॉ हैं, क्या टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, इन्वायरमेंट का क्या कॉन्सर्न है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स को देखने की क्या हमारे पास में क्या मौजूदा चीज़ें
देन स्कैनिंग, स्कैनिंग करने का क्या मतलब होता है कि हम सभी चीज़ों की एक तरीके से जो भी हमारे पास में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें वॉट एवर वी हैव, कि हमारे पास में कौन से लॉ है, कितना पैसा है हमारे पास में, इन सभी से रिलेटेड हमको क्या करना होता है, एक तरीके की लिस्ट करना होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। देन उसको एक तरीके से उसको हमको देखना होता है कि क्या हमारे आसपास में चल रहा है। ठीक है, स्कैनिंग का ये मतलब हुआ। देन इसके बाद में उस चीज़ों को एनालाइज करना, एनालाइज करने का मतलब कि वाई एनालिसिस, वाई एनालिसिस मतलब समझते हो ना कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये काम करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम लोग एनालिसिस के नाम से जानते हैं। देन उसके हिसाब से हम फोरकास्टिंग करते हैं, देन प्लानिंग के ऊपर जाते हैं कि हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इन्वायरमेंट एनालिसिस के स्टेप्स हो गए। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस। सो वॉट आर द मेजर एडवांटेजेस। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं, सो इट एनहेंस आवर डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज द पार्ट ऑफ कि प्लानिंग का पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। सो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ डूइंग डिसीजन मेकिंग वी कैन इजिली अपने बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। देन उसके बाद में रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करना। देन इसके अलावा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हम इन्हेंस कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़, देन रिस्क मिटिगेशन, यानी कि रिस्क को कम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम और भी चीज़ों को कर सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह हो गया। तो ये सभी कुछ दीज आर द सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ द इन्वायरमेंट एनालिसिस। यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम योर ओन साइड इफ़ यू नो अबाउट दैट, कि आपको क्या क्या आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो तो उसके रिलेटेड आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सो दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, और सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।